This video is just made for educational purpose. बाकी आप सब समझदार हो, let's roll it. ऑलराइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो बर्प सूट एक ऐसा टूल है जो हम सब यूज करते हैं, चाहे वो पेनिट्रेशन टेस्टर, बग हंटर, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, सिक्योरिटी रिसर्चर, फॉरेंसिक रिसर्चर, कोई भी हो। बर्प सूट एक सिक्योरिटी की फील्ड में काफी अच्छा टूल माना जाता है। और बर्प सूट अगर मास्टर कर लिया आप लोगों ने तो आप काफी कुछ कर सकते हो। तो इस चैनल के ऊपर मैंने बर्प सूट के ऊपर एक प्लेलिस्ट पहले से बनाकर रखी हुई है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर पहले वो देखो। लेकिन बर्प सूट के अंदर कुछ चीजें हैं जो अगर आपको पता होगी तो आपके लिए वो काफी यूजफुल हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 बर्प सूट की ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूं जो आपके लिए एक एथिकल हैकर के लिए काफी यूजफुल हो सकती है, जो हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो हमारा काम इजी बना सकती है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर ये 12 टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो बर्प सूट की आपका वर्क फ्लो इजी बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज द साइबर ज़ील और ये वीडियो है फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट बर्प सूट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा बर्प सूट, और बर्प सूट के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है रिपीटर टैब की। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं क्या। देखो, अक्सर हम लोग जानते हैं कि रिपीटर टैब का हम काफी यूज करते हैं, चाहे हम कुछ भी करना चाहते हैं या फिर हम एक ही रिक्वेस्ट पर काफी अलग अलग ट्राई करना चाहते हैं, एरर करना चाहते हैं, जो भी हम करते हैं वो हम करना चाहते हैं तो हम रिपीटर टैब का यूज करते हैं। और अक्सर हम लोग रिपीटर को कैसे यूज करते हैं, पहले कोई प्रॉक्सी को यहां पर इंटरसेप्ट करवाएंगे, फिर उसको राइट क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहां पर इंटरसेप्ट ऑन करता हूं और कोई रिक्वेस्ट में यहां पर करवाता हूं, जैसे कि ये मैं करवा रहा हूं गूगल सर्च, और यहां पर ये जो रिक्वेस्ट है उसको हम यहां पर क्या करते हैं, सेंड टू रिपीटर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। लेकिन एक ट्रिक है जो आप कर सकते हो। ठीक है, इंटरसेप्ट को ऑन भी नहीं करना है, इसको भी बंद कर देते। ये नया रिपीटर टैब ओपन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये यूआरएल है, इसको यहां से कॉपी करो और यहां पर जाकर राइट क्लिक करके देख रहे हो पेस्ट यूआरएल करके एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये रहा पेस्ट यूआरएल जा रिक्वेस्ट। उसको जैसे ही क्लिक करोगे वो रिक्वेस्ट बिना प्रॉक्सी के आ जाएगी। तो ये आपका काम इजी बना सकती है। दूसरी ट्रिक जो है वो है कुछ शॉर्टकट्स जो हमारे पास बर्प सूट के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर आप एक इंटरसेप्ट करवा रहे हो, फिर से कुछ ये मैं करवा लेता हूं इंटरसेप्ट। ठीक है, अब मान लो इसको आप लोगों को रिपीटर में सेंड करना है, तो आप राइट क्लिक करोगे सेंड टू रिपीटर, इंट्रूडर में सेंड करना, राइट क्लिक करोगे सेंड टू इंट्रूडर। तो भैया इसको थोड़ा सा हम इजी बना सकते हैं। क्या, कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो वो रिपीटर में चला जाएगा, इंट्रूडर में चला जाएगा। कंट्रोल आर प्रेस करोगे रिपीटर में, इंट्रूडर में देखो आ चुका है, रिपीटर में आ चुका है। इस तरीके से आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, वो आप देख सकते हैं, शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, क्या करना है, यूजर ऑप्शन में जाना है, मिसलेनियस में जाना, और यहां पर आपके पास काफी सारे शॉर्टकट कीज हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो बर्प सूट का वर्क फ्लो इजी बनाने के लिए। तो इसको अक्सर एक बिगिनर हैकर, बिगिनर बग बाउंटी हंटर नहीं यूज करता है, वो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है राइट क्लिक करने से और ये सारी चीजें करने से। तो ये अब से आप नहीं करोगे। अगली जो चीज हमारी लिस्ट में है वो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिपीटर टैब। रिपीटर टैब कैसा होता है मैं दिखाता हूं। रिपीटर टैब होता है हमारा, यहां पर रिक्वेस्ट है और यहां पर रिस्पॉन्स है। ठीक है, अलग अलग पार्टीशंस है, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। काफी लोगों को ऊपर नीचे अच्छा लगता है, तो रिपीटर टैब में जाना है, व्यू, यहां पर टॉप बॉटम कर सकते हो, या फिर व्यू और यहां पर कर सकते हो आप आई गेस टैब्स। ठीक है, तो यहां पर ये रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट इस तरीके से कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नॉर्मल यूज करता हूं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला मेरे वर्क फ्लो के लिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगली जो चीज है हमारे लिस्ट में आती है वो है एनकोड डिकोड। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये शॉर्टकट बताया था, जहां पर मान लो आपको कोई चीज एनकोड डिकोड करनी है। एनकोड डिकोड क्या होता है मैं बता देता हूं। ये डिकोडर है, यहां पर मान लो नॉर्मली आपने लिखी HTTPS और आपने जो सेमीकोलन लगाया। ठीक है, ये जो दो डॉट्स लगाते हैं हम, वो दो डॉट्स काफी बार हमको एनकोड करने पड़ते हैं अगर एक वेबसाइट में इंजेक्ट करना चाहते हैं, और काफी ऐसे सिंबल्स हैं जिनको एनकोड करना पड़ता है, एनकोड एज यूआरएल। तो वो क्या होगा, पूरा यूआरएल में एनकोड हो जाएगा। तो ये काम अगर आप इजीली करना चाहते हो, ये सारा काम यहां पर आना नहीं है डिकोडर में, यहां पर पेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, जैसे मान लो यहां पर आपने लिखा ये
तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको करना है कंट्रोल यू, जिससे कि वो एनकोड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट यू करोगे तो फिर से डिकोड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यू एनकोड, कंट्रोल शिफ्ट यू डिकोड, डबल एनकोड करना है, कंट्रोल यू फिर से एक बार कंट्रोल यू, डबल एनकोड हो जाएगा। डबल डिकोड करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू फिर से एक बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, डबल डिकोड हो जाएगा, ठीक है। और रिपीटर में भी आप ये काम कर सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। रिपीटर में एक अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखो हम यहां पर क्या करेंगे, यूआरएल एनकोड एज यू टाइप पे क्लिक करेंगे और जब भी हम लिखेंगे तो ये खुद एनकोड होता जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ये खुद एनकोड होता जा रहा है। जैसा हमने सेमीकोलन लगाया तो वहां पर %3a आ चुका है। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। अगली जो चीज है वो है कैच, या फिर कह लो कैसे, जो भी आप कहते हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हम कोई चीज यहां पर सर्व करते हैं तो वो कैसे में स्टोर हो जाती है, हमारे डिवाइस के अंदर स्टोर हो जाती है। और काफी वेबसाइट कुछ इस तरीके से काम करती है कि जब भी वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है वो सर्वर से नहीं आता है, वो हमारे कैश से आता है, ठीक है। हमारी ब्राउजर के कैश से फिर से रिक्वेस्ट आती है, सॉरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है। तो ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हमारे अंदर कैसे स्टोर हो जाता है वो पर्टिकुलरली कोई एक चीज के लिए स्टोर हो जाता है। हमको कुछ और ट्राई करना है, जैसे कि मान लो स्क्रिप्ट, आपने स्क्रिप्ट अलर्ट पहले ट्राई किया था, वो कैसे में स्टोर हो गया, लेकिन अब आपको कोई और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी पेलोड्स ट्राई करना है, तो वो फिर से कैसे लोड होगा वो आपको नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अच्छी अच्छी ट्रिप्स है, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, आपको क्या करना है, प्रॉक्सी में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाओगे वैसे आपको दिखेगा मैच एंड रिप्लेस, ठीक है। तो यहां पर ये दो चीज देख रहे हो, ये दो रिक्वेस्ट मॉड्यूलर, यहां पर कमेंट में पढ़ सकते हो रिक्वायर नॉन कैश रिस्पॉन्स, रिक्वायर नॉन कैश इप्सॉन रिस्पॉन्स, सॉरी। तो इसको आप लोग टिक कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, हर बार बर्प सूट ऑटोमेटिकली कैसे क्लियर करके आपकी जो रिस्पॉन्स है उसको लेकर आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया स्किप कर दो, समझ में आया वेल एंड गुड। उसके बाद है हमारे पास थीम्स, ठीक है। काफी लोगों को कुछ अलग अलग थीम्स अच्छी लगती है, जैसा कि मेरा आपको दिख रहा होगा बर्प सूट ब्लैक कलर का है। तो आप क्या कर सकते हो, यूजर ऑप्शंस में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, यहां पर आप लोग कुछ थीम्स को चूज कर सकते हो। मैं डार्कुला यूज करता हूं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मुझे मेरी आइज के लिए डार्कुला ब्लैक अच्छा लगता है रात को काम करने के लिए, आप कर सकते हो। यहां पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी चीज आप देख सकते हो, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। यहां पर आप बर्प सूट का कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो है वो फिर से है मैच एंड रिप्लेस। क्या मैं समझाता हूं, मान लो प्रॉक्सी में आ चुके हो और आप यहां पर, जैसे कि मैं बैक जाता हूं, ठीक है, आप यहां पर मान लो कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हो और आपको यहां पर क्या चाहिए, अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपने एक्सेस किया और अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है फिर से, जैसे कि हमको पता ही है कि ये चीज कैसे रिफ्लेक्ट होती है। देखो आपने यहां पर एक्सेस लिखा, एक्सेस यहां रिफ्लेक्ट हुआ, यहां रिफ्लेक्ट हुआ, यहां रिफ्लेक्ट हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपको एक्सेस पता है तो आपको पता होगा। तो क्या करना है, जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो आपको इसको रिप्लेस करना है ऑटोमेटिकली, स्क्रिप्ट अलर्ट ये वाला जो होता है अलर्ट 1 उससे रिप्लेस करना है। तो आप कैसे करोगे मैं दिखाता हूं। बर्प सूट में जाना है, ठीक है, बर्प सूट में जाने के बाद ऑप्शंस में जाओ, मैच एंड रिप्लेस में जाओ, ऐड करो। यहां पर आपको करना है रिक्वेस्ट हेडर बॉडी, अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। मैं यहां पर कर रहा हूं रिक्वेस्ट हेडर, मैच एक्सेस अगर आता है तो आपको उसको रिप्लेस करना है स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, ठीक है। और मैं यहां पर कर दूंगा इसको ओके। अब क्या होगा, जब भी मैं यहां पर एक्सेस लिखकर सर्च करूंगा, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, जब भी मैं इसको सर्च करूंगा और जब भी मैं इसको कंट्रोल F से फॉरवर्ड कर सकता हूं, नया शॉर्टकट कंट्रोल F कर दूंगा सारी चीजों को। और अब हम यहां पर देखेंगे तो एक्सेस की जगह पर इसका सर्च रिजल्ट आया, तो ठीक है। तो अब इसको आप स्मार्टली यूज कर सकते हो। जो समझदार है उनको समझ में आ चुका है मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है बैक एंड फोर्थ रिपीटर। मैं समझाता हूं किसकी बात कर रहा हूं। इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं, रिपीटर में जाते हैं। मान लो यहां पर आप लोगों ने कुछ चीजें चेंज की, उसके बाद सेंड किया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से कुछ चीजें चेंज की, उसके बाद सेंड किया, कुछ चीजें चेंज की, सेंड किया। अब मान लो पिछली रिक्वेस्ट पे जाना है तो क्या करोगे, फिर से प्रॉक्सी में जाओगे, फिर से सारा काम करोगे? नहीं। यहां पर जो दो एरो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये दो एरो में आप बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकते हो। अगली जो ट्रिप है 10th नंबर वाली, वो है नंबर एंड सो ऑन। वर्ड लिस्ट इंट्रूडर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंट्रूडर में आप देख सकते हो हमारे पास पेलोड्स में कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसा कि केवल ये सिंपल लिस्ट नहीं होता है, आप बर्प सूट के खुद के कुछ पेलोड यूज कर सकते हो। जैसा मैंने पिछली वीडियो में किया था नंबर्स, ठीक है, आप यहां पर 0 से लेकर 254 इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर वर्ड लिस्ट खुद बन जाएगी, 0 से लेकर 254 तक के नंबर, डेट्स कर सकते हो, ठीक है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं, कैरेक्टर अनलॉक, ये सारी ABCD पूरी करवा सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली A से लेकर Z तक सारा ब्रूट फोर्सिंग वर्ड लिस्ट खुद बन जाएगी। तो ये आप याद रखना, काम की चीजें, कभी कभी हम लोग ये नेग्लेक्ट कर देते हैं।
11th वाली जो टिप है वो है बॉब के एक्सटेंडर फीचर का। एक बिगिनर को नहीं पता होता है कि हमारे पास एक्सटेंशन जैसी कोई चीज है बॉब सूट में। यहां पर हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं, ये काफी यूजफुल होते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको सिखाया सेंटिनल के बारे में, जो आपको एक्सेस वल्नरेबिलिटी फाइंड करने में हेल्प करता है। उसके बाद इंट्रूडर को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके आई गेस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेंड टू टर्बो इंट्रूडर। ये एक एक्सटेंशन मैंने यूज किया हुआ है, ये टर्बो इंट्रूडर है, ये जल्दी काम करता है, इससे भी जल्दी काम करता है। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडर में जाकर आप ये सारा काम कर सकते हो। देखो टर्बो इंट्रूडर मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए बॉब सूट का प्रो वर्जन, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रो यूज कर रहा हूँ, आप भी प्रो यूज कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल 12th वाली जो टिप है वो है प्रॉक्सी इंटरसेप्शन ऑटोमेटिक। समझाता हूँ। अक्सर हमने देखा इंटरसेप्ट हमारा ऑन छूट जाता है, ठीक है, बॉब सूट ऑन किया उसके बाद इंटरसेप्ट भी ऑन हो जाता है। हम यहाँ पर करते हैं और देखते हैं रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रही, कभी कभी ऐसा होता है हम भूल जाते हैं। तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, ऑप्शंस में जाना है, ठीक है, ऑप्शंस में जाओ, उसके बाद नीचे आते रहो, नीचे आओ, आई गेस इसी में है वो ऑप्शन, मैं भूल चुका हूँ, आई गेस यूजर ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है, ओके, यूजर ऑप्शन में ही है, ठीक है। यहाँ पर यूजर ऑप्शंस के अंदर मिसलेनियस में प्रॉक्सी इंटरसेप्शन को आप ऑलवेज डिसेबल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑफ रखा है तो वो ऑफ ही होगा, वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा जब भी आप बॉब सूट क्लोज करके ओपन करोगे। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो एक बिगिनर हैकर, बिगिनर बग बाउंटी हंटर या फिर आपका टाइम वेस्ट ना करने के लिए यूजफुल हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर कुछ नया सीखा, अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं पता था तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैंने कुछ नया सीखा, और अगर कोई और टिप और ट्रिक ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, क्योंकि हैकिंग फील्ड में CTF नहीं, आई गेस सॉरी गलत वर्ड बोल दिया मैंने, CTF नहीं, कम्युनिटी को थोड़ा सा देना, अपने आप से कुछ देना, हैकिंग कम्युनिटी को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना एक हैकर का काम होता है। हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो आप अपने थॉट्स, अपने विचार कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।